तो गाइज़ आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स की कितनी कॉपीज़ करवा के उनको एम्बेसी में सेंड करना है। तो सबसे पहले आता है एप्लीकेशन फॉर्म। उसकी आपको एक ओरिजिनल चाहिए होगी और साथ इसके आपने 2 कॉपीज़ करवानी है, यानी टोटल 3 कॉपीज़ आपने एम्बेसी में सेंड करनी है। उसके बाद आता है प्लेसमेंट प्रेफरेंस एप्लीकेशन फॉर्म। इसके बारे में मोस्टली कहा जाता है कि आपने इनिशियल स्टेज में सेंड नहीं करना, आपको इसकी ज़रूरत बाद में पड़ेगी, बट आई विल सजेस्ट कि आप इसको इनिशियल स्टेज में ही फिल करके एम्बेसी को सेंड करें। देन थर्ड पे आता है फील्ड ऑफ स्टडी एंड रिसर्च प्लान। तो ये आपको एक ओरिजिनल चाहिए होगा जो आपने बनाया है और उसकी आपने 2 कॉपीज़ करवानी है और देन वो टोटल 3 कॉपीज़ आपने भेजनी है। नंबर 4 पे आता है एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट्स। और तो यहाँ पे जो 1 ओरिजिनल लिखा हुआ है, इसका ये मतलब नहीं है कि आपने अपनी ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट्स भेज देनी है। इसका ये मतलब है कि आपने अपनी ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट की कॉपी करवानी है, अपने कॉलेज से जाके या अपने यूनिवर्सिटी से जाके उसके ऊपर साइन करवाने हैं प्रोफेसर के या असिस्टेंट या एसोसिएट, उनकी स्टैंप लगवानी है, उसकी आपने फिर 2 कॉपीज़ करवानी है और ये 3 कॉपीज़ फिर आपने एम्बेसी में भेजनी है। फिर आता है सर्टिफिकेट ऑफ ग्रेजुएशन, यानी आपकी डिग्री। तो इसके साथ भी सेम ऐसे आपने प्रोफेसर की स्टैंप और सिग्नेचर करवाना है उसके ऊपर और फिर उसकी 2 कॉपीज़ करवा के वो आपने एम्बेसी में भेजनी है। देन नंबर 6 पर आता है रिकमेंडेशन लेटर। तो जो मैंने फॉर्मेट बताया था, जिस तरीके से आपको बताया था, उसको फिल करना है, प्रोफेसर से साइन और स्टैंप करवानी है, देन उसकी 2 कॉपीज़ करवा के उन तीनों को एम्बेसी में भेज देना है। सेम एज़ मेडिकल सर्टिफिकेट, उसके साथ भी आपने यही करना है। तो ये जो आपको सर्कल नज़र आ रहे हैं जो फिल नहीं थे, तो ये 7 पॉइंट्स वो हैं जो सबके लिए कंपलसरी हैं, अंडर ग्रेजुएट्स के लिए, मास्टर्स के लिए और पीएचडी वालों के लिए भी। अब आते हैं वो 4 पॉइंट्स जो कंपलसरी हैं उन लोगों के लिए जो इसके लिए एप्लीकेबल हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एब्स्ट्रैक्ट्स ऑफ थीसिस। तो अगर आपका थीसिस आपने कोई लिखे हैं, उनके कोई एब्स्ट्रैक्ट्स हैं, तो आपने वो सबमिट करवाने हैं ओरिजिनल प्लस उनकी 2 कॉपीज़। और इसके अलावा अगर आपने आइट्स दिया है तो उसकी आपने 3 कॉपीज़ सबमिट करवानी है। और आता है कि अगर आप जॉब करते हैं तो उसका रिकमेंडेशन लेटर आपको चाहिए होगा। और अगर आप फाइन आर्ट्स या म्यूज़िक के स्टूडेंट हैं तो आपको अपने वर्क की फ़ोटोग्राफ्स की भी ज़रूरत होगी। अब इसके नीचे कुछ नोट के लिए पॉइंट्स दिए गए हैं 7 से 8 जो आपका पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पहले में तो वही सर्कल की बात की गई है कि कितने कंपलसरी हैं, कितने कंपलसरी नहीं है। और देन उसके बाद आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की बात की गई कि अगर आपने आइट्स दिया है तो आपने उसको अटैच करना है। देन सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को अरेंज किस तरह से करना है। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जिस तरह से आपको इस पिक्चर में नज़र आ रहा है कि इनको स्टेपल नहीं किया गया। इनको एक ये चीज़ें मार्केट से आपको आराम से मिल जाएगी, आपने इसके साथ इनको अरेंज करके यहाँ पे रख देना है। और दूसरी चीज़ कि जब आपने इनको अरेंज करके रखना है तो आपने इनके ऊपर इस तरह से नंबर मेंशन करना है 1 2 3 4 अकॉर्डिंग टू द टेबल जो मैंने आपको स्टार्ट में दिखाया। जैसे इस टेबल में नंबर 1 पे था एप्लीकेशन फॉर्म, तो आपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबसे ऊपर रखना है, उसके ऊपर नंबर 1 मेंशन करना है और उसको सबसे फ्रंट पे रखेंगे। उसके नीचे वो रखेंगे जो टेबल में नंबर 2 पे मेंशन है, जैसे प्लेसमेंट प्रेफरेंस एप्लीकेशन फॉर्म। उसके ऊपर आप नंबर 2 मेंशन करके उसको एप्लीकेशन फॉर्म के नीचे रखेंगे। इस तरह से आपने सारे डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करना है और जब वो अरेंज हो जाएंगे तो आपने उनको एक एनवेलप में डालना है, उसके ऊपर एम्बेसी का एड्रेस लिखना है, पोस्ट ऑफिस में जाना है और उनको एम्बेसी को सबमिट करवा देना है।